I have great pleasure to introduce our powerful, eminent speakers for today's program, who from their busy schedule has given kind consent and spare their valuable time for this program and kindly consented to enlighten us for this particular subject. So Mr. Amit Modi is the director of County Group and president-elect Redai Western UP. He has been one of the key driving forces behind the success of team. His zeal to make the impossible possible has been the inspiration for innovation and creativity in all team projects. The result of his foresight has been world-class projects like Orange County, Olive County, Cherry County, the first and the only project to get full completion certificate in Greater Noida West, an award-winning Asia's best theme-based project, Clio County, which has also been hailed as a best residential project in North India. A graduate from St. Xavier, Kolkata, he also represents the national body of real estate developers, TEDI, as president-elect Western UP, and plans to invest towards infrastructure development and employment generation in National Capital Region with major projects like Clio Gold, Ivy County, Coco County, and Noida's first ultra-luxury project, County 107, besides other pan-India projects across the nation. या पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डायस नॉन डायस सभी को, डायस पे कोई नहीं है, सभी को मैं वेलकम कर रहा हूं। बलविंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय दिया और जो उन्होंने बोला वो एक राइट पिक्चर सर ने प्रेजेंट करी है, जिसके अंदर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेंट उन्होंने बताया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम चाहते हैं और जिसमें 20% कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है। और इसके लिए अपने को अभी तक जो लॉज फ्रेम हुए हैं उसके अलावा अपने को कुछ नए लॉज भी फ्रेम करने पड़ेंगे। जैसे रेगुलेशन, आज रेरा आया तो रेरा से ना बहुत चीजें जो पहले व्यवस्थित नहीं थी अभी व्यवस्थित हुई हैं और इसका रिजल्ट भी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को डिकेड्स लग गए सेटल होने में, अब रेरा भी जो है मैं ये समझता हूँ हालांकि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह के ऑर्डर्स रेरा कर रही है उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। हाँ, वो कुछ चीजें कंप्लायंस डेवलपर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जरूर देखना है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या वो उनका इंटेंशन है कि उनको कंप्लायंस नहीं करना है या वो कर नहीं पा रहे हैं। इसी की फाइंडिंग्स के लिए अपने को कुछ लॉज और बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर मेरा सजेशन ये है कि को डेवलपर पॉलिसी एक अगर जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना के अंदर में, तो इसके लिए को डेवलपर की पॉलिसी आए और किस तरह से प्रोजेक्ट को नेटवर्थ पॉजिटिव किया जाए जिससे कि फंडिंग मिल सके, बायर्स को उनके मकान मिल सके और जो को डेवलपर आए वो एक रिंग फेंस उसको हो और वो मकानों को डिलीवर कर सके और खुद भी उसमें से कमा के बाहर निकल सके। जब तक ये पोजीशन नहीं आएगी, जब तक रेरा जो ऑर्डर कर रही है वो भी कंप्लायंस होने मुश्किल होंगे और प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होना मुश्किल होएगा। सो अपने को वी हैव टू सिट एंड डिस्कस दीज लार्ज इश्यूज की किस तरह से प्रोजेक्ट नेटवर्क पॉजिटिव होंगे। अब सर ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर चुकी है, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बोलने लायक नहीं बचा हुआ है। लेकिन जैसे कि सर ने ये कहा कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, ऐसी स्थिति आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और सडनली जो है ये इतनी इस तरह से पहुंच गई कि रेरा की एक इसमें रेगुलराइजेशन की जरूरत पड़ी। इससे पहले कभी रेगुलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आज स्पेशली अगर एनसीआर के अंदर में अपने देखें तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम जो आई वो यहाँ पे 2009 में जो प्रॉब्लम चालू हुई वो फार्मर एजिटेशन, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम अथॉरिटीज के चालू हुए। लोगों ने उस टाइम पे इंडिविजुअल फंडिंग भी ली हुई थी, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग ली हुई थी और एक स्टैगर्ड पेमेंट अथॉरिटी से लैंड ली हुई थी। इस फार्मर एजिटेशन जो है वो 2009 से लेके 2012 तक फार्मर एजिटेशन चला और जब वो एजिटेशन खत्म हुआ लोगों के ड्यूज तब तक इंटरेस्ट के साथ में इतने ड्यूज बढ़ चुके थे कि सर्वाइवल डेवलपर्स का बहुत मुश्किल था और मार्केट में इकोनॉमी भी थोड़ी सी टर्मोल में थी उस टाइम पे। बट सडनली फिर एनजीडी का इश्यू आ गया जो कि 2013 अगस्त से लेकर 2015 अगस्त तक का चला। उस दौरान भी अथॉरिटीज वगैरह से डेवलपर्स को कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उस टाइम पे फंडिंग जो है होम लोन्स की फंडिंग भी बंद करी और भी चीजें बंद करी। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छे डेवलपर्स थे जो अपनी फंडिंग से कर रहे थे, जिन्होंने फंड्स को जो लोग मकान बेच के जो उनके पास फंड आया उसको साइफन ऑफ नहीं किया, वो सरवाइव कर पाए अपने आप को किसी भी तरह से। बट सडनली फिर एक अनफोर्सीन प्रॉब्लम डिमोनेटाइजेशन की आ गई, उस टाइम पे मार्केट डिस्टर्ब हो गई, जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई, उससे डिस्टर्ब हो गई।
और उन सब चीजों से निकलते निकलते अपन 2019-20 में पहुंचने के बाद में पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह की रेगुलर अगर आपने देखे तो एनसीआर के अंदर में 2009-10 से इस तरह की प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस चलती रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस एसेट्स जो हैं अपने इस टाइम पे उनको कैसे उनको कंप्लीट किया जा सकता है। तो बलविंदर सर ने जो अभी सजेस्ट किया कि भाई आज जिस ढंग से उनपे 30% पैसा जो बायर्स का एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है और 70% से डेवलपमेंट करी जाती है, वो ये सारी चीजें अपने को बहुत बेनिफिट दे रही हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर में आदमी डेवलपर को भी ये पता चल गया है कि ये सारे फंड को अगर मैं इधर से उधर करने की कोशिश करूंगा या ओवर ट्रेडिंग करूंगा तो मैं फंस सकता हूं। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स तो इसमें डेफिनेटली ये है कि अच्छे ठीक चलेंगे, पर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में जब तक को डेवलपर की कोई पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से ये काम कंप्लीट होंगे। अगर जो स्ट्रेस एसेट्स है उनके पास कोई खाली लैंड अगर बची हुई है और उसको वो किसी थर्ड पार्टी को, कोई अच्छे डेवलपर को अगर निकाल सकें और उस पैसे से बचे हुए मकान कंप्लीट कर सकें, इस तरह का भी कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, कुछ प्रोजेक्ट्स में इस तरह की पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि वो प्रोजेक्ट इस स्थिति से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। रेस्ट मेरे ख्याल से सर ने सारी चीजें कंप्लीट अपनी तरफ से कर दी हैं। तो मैं एक बार सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, दीपक जी का, मनीष जी का, नवल किशोर जी का। सभी लोग हैं, सब एमिनेंट स्पीकर हैं। मैं कोई बहुत अच्छा बोलना नहीं जानता हूं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी की प्रॉब्लम सेम है। और किसी भी तरह से विश लिस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी मकान कंप्लीट करने के अंदर में जो एक सहयोग मिल सकता है वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि ऑलरेडी आया हुआ है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए कि 2010 से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में जो ड्यूज है उनको कर दिया जाए तो बहुत उससे सहयोग मिलेगा। फिर फार्मर कंपनसेशन का भी ऑर्डर आया हुआ है हाई कोर्ट से, अगर उस फार्मर कंपनसेशन के अंदर भी रिलीफ मिलती है तो मैं समझता हूँ कि डेवलपर्स जो है वो नेटवर्क पॉजिटिव में आएंगे, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडिंग कर पाएंगे, तो वो लोग प्रोजेक्ट करने की स्थिति में पैदा हो जाएंगे। तो ये एक विश लिस्ट है, पर उसके लिए मेरे ख्याल से समय लगेगा और ये किस तरह से अचीव हो सकता है इसके अंदर में डेफिनेटली सारी जो बायर्स एसोसिएशन है उनका भी योगदान बहुत जरूरी है। और रेरा की तरफ से मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि बलविंदर सर बहुत ही पॉजिटिव है, राजीव सर बहुत पॉजिटिव है और किसी भी तरह से ये गोल अचीव करना चाहते हैं। तो सबको मिलजुल के अगर ये किया जाए तो मेरे ख्याल से अचीवेबल है। पर सरकार को भी इसके अंदर में ये को डेवलपर की पॉलिसी जरूर लेके आनी पड़ेगी और उसको रिंग फेंस करना पड़ेगा, जिससे कि सारी प्रोजेक्ट जो कि प्रेजेंट डेवलपर अगर नहीं कर पा रहा तो दूसरा डेवलपर आके उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई एम रेडी, देन आई कैन स्पीक लेटर आल्सो। थैंक यू मत जी फॉर शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट्स। आई थिंक ऑडियंस को जो है काफी आपने इनसाइट्स दी और तुमने जो आपने बताया कि को डेवलपर की पॉलिसी, बिकॉज नोएडा ने भी जो है ये एक पॉलिसी निकाली थी को डेवलपर जी मैं ये पॉलिसी निकाली थी लेकिन 2017 के बाद में ये नहीं आ पाई है और सारी प्रॉब्लम्स ही 2017 के बाद सरफेस होने लगी क्योंकि रेरा ने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली हैं इन ईच एंड इंडिविजुअल की। और अगर ये पॉलिसी आके रिंग फेंस हो जाए, वो जो नए डेवलपर आए और उनको फंडिंग भी मिल जाए और उनके ऊपर में पुराना कोई रिस्क, किसी तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी पुराने प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आती है, तो शायद प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी।